देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र, और लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण में हमने सबसे पहले आपको लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताया था, और उसके बाद में हमने लोकतंत्र के दोषों के बारे में बताया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण इस शासन प्रणाली को अच्छा नहीं माना जाता। और उन दोषों में सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। जो लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा है वो एक तरह से झूठी है, भ्रमपूर्ण है। दूसरी बताई थी बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। दूसरा जो दोष था लोकतंत्र शासन प्रणाली का वो था बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। और तीसरा जो था शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है, ऐसा कहना है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो सत्तादल होता है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन सारी चीजों को करता है, बाकी की ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। अगला जो हमें कह सकते हैं दोष है वो है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता, चौथा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। देखिए भाई, लोकतंत्र शासन प्रणाली में हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा दावा किया जाता है सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, ऐसा लोकतंत्र में कहा जाता है। लेकिन अगर सही मायने में देखते हैं तो वहां हम ये देखते हैं ना तो हमको स्वतंत्रता ही है और ना ही हमको समानता है। सिर्फ एक कागज के पन्नों में वो स्वतंत्रता और समानता हमको दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक तौर पर जब हम आते हैं, धरातल पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सारी चीजें हमें एक मिथ्यापूर्ण लगती है। इसलिए यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो आलोचना करने वाले हम कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के
अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावों में धनिक खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में चुनावों में धनिक खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में धनिक खड़े हो जाते हैं और गरीब अगर होते भी हैं तो उनको कोई मौका नहीं देता और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा तथा वे अपने धन व शक्ति के प्रभाव से चुनाव जीत जाते हैं तथा वे अपने धन व शक्ति के प्रभाव से चुनाव जीत जाते हैं या चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं, जब व्यवस्थापिका के व्यक्ति अधिक धनवान होते हैं। जब व्यवस्थापिका के व्यक्ति अधिक धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं तो वे कानून भी ऐसा ही बनाते हैं जो उनके हितों के अनुकूल हो, जो उनके